सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम होगा दुर्बुद्धि विनश्यति। बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए पढ़ते हैं द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। सबसे पहले चित्र के माध्यम से इस पाठ को समझते हैं। ये जो दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ है, आपने हो सकता है ये कहानी पहले भी सुनी होगी, पढ़ी होगी। यह पंचतंत्र की एक कथा है। एक सरोवर होता है, सरोवर में दो हंस और एक कछुआ रहते हैं। एक दिन सरोवर में एक मछुआरा आता है और कहता है कि कल इस सरोवर में जाल डालेंगे, कछुओं को और मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे। इससे हंस और कछुआ चिंतित हो जाते हैं। दूसरे सरोवर में जाने का उपाय सोचते हैं, किस प्रकार दूसरे सरोवर में जाया जा सकता है, क्योंकि हंस तो उड़ करके चले जाएंगे पर कछुआ नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक डंडे को दोनों हंस अपनी चोंच से इधर उधर से पकड़ लेंगे, बीच में कछुआ भी अपने मुंह से डंडे को पकड़ लेंगे। इस तरीके से हम दूसरे सरोवर में जा सकते हैं। अगले दिन दोनों हंस डंडे को पकड़ते हैं और कछुए को आकाश मार्ग से लेकर के दूसरे सरोवर में जा रहे होते हैं। लोगों ने देखा और बहुत आश्चर्य किया। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि देखो कछुआ भी आजकल उड़ने लग गए हैं। कुछ ने कमेंट किया कि काश अगर एक कछुआ ज़मीन पर गिर जाए तो हम इसको पका कर खा लेंगे। जैसे ही कछुए ने इनकी आवाज़ सुनी तो उससे रहा नहीं गया। गुस्से में उसने बोला कि तुम सब राख खा लो। जैसे ही कछुआ बोला वो ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही लोगों ने उसे पकड़ लिया। आगे उसके साथ क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। आइए इस पाठ से संबंधित कुछ और चीज़ जानें। इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात् संपादितम कृत्वा उद्धितो। ये जो ग्रंथ है ये पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को जिसने लिखा है उनका नाम है विष्णु शर्मा। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम इति। इस ग्रंथ में पांच तंत्रों को मिला करके एक कथा ग्रंथ तैयार किया गया है। वो पांच तंत्र कौन कौन से हैं? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाणः, अपेक्षित कारक। इन पांच तंत्रों को मिला करके पंचतंत्र नामक ग्रंथ को बनाया गया है। इस पंचतंत्र ग्रंथ के जो पात्र हैं वो सारे जीव जंतु ही हैं। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि अनवसरे भाषेणो कथम सर्वनाशः भवतीति दर्शितम। बिना अवसर के, बिना मौके के बोलने से किस प्रकार व्यक्ति का नाश हो जाता है। क्वचित मौनम कार्य साधनम भवति। कुछ काम चुप रहकर भी किए जा सकते हैं। यथा उत्तम विभूषणम मौन पंडितानाम मूर्खो ही शोभते तावत यावत किंचित ना भाषते। अर्थात जो मौन है, चुप रहना, है क्या है? आभूषण है। किसका? मूर्खों का। जो मूर्ख है, अगर हम आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी चीज़ को हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उसके बारे में हम बोलेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे? क्योंकि यही कहेंगे ना कि शायद मूर्ख है, क्योंकि इसको कुछ पता नहीं है फिर भी बोले जा रहा है। इसलिए जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं जानकारी है उसके बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। मूर्खो ही शोभते यावत। मूर्ख तब तक ही शोभित होता है यावत किंचित ना भाषते, जब तक कुछ भी नहीं बोलता है। अर्थात किसी चीज़ की जानकारी ना होने पर हमें अनवसरे बोलना नहीं चाहिए, मतलब बिना मौके पे बोलना नहीं चाहिए। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये दूसरा पाठ है हमारा दुर्बुद्धि विनश्यति। मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होता है या जो जिसकी बुद्धि बिना समझ वाली बुद्धि का क्या होता है? विनश्यति, अर्थात नष्ट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरः
अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह अर्थात सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र वहाँ पर संकट विकटौ हंसौ निवसतः, संकट और विकट नाम के दो हंस निवसतः रहते हैं। कम्बुग्रीवो नाम कहा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव कहा अर्थात कम्बुग्रीव नाम का एकः कूर्मः एक कछुआ, तयोः मित्रम उन दोनों का मित्र, किन दोनों का, संकट और विकट नाम के जो हंस हैं उनका एक मित्र था जिसका नाम था कम्बुग्रीवो। तत्रैव प्रतिवसति स्म, वह भी वहीं पर रहता था। अर्थात एक सरोवर था, उसमें संकट विकट नाम के दो हंस थे और उनका एक मित्र कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। एक बार धीवराः तत्र अगच्छन्, एकदा मतलब एक बार, धीवराः कुछ मछुआरे, तत्र अगच्छन् वहाँ पर आए, सरोवर में आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयम हम सब स्वः मत्स्य कूर्मादीनो मारयिष्यामः, मत्स्य अर्थात मछलियाँ, कूर्मादीनी कछुओं को क्या करेंगे, मारयिष्यामः मारेंगे। एतश्रुत्वा यह सुनकर कूर्मः अवदतो, कछुआ बोला, मित्रे अरे मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम मतलब मछुआरों की वार्ता श्रुता वाणी को सुना, इनकी बातों को सुना। कछुओं ने अपने मित्रों से कहा, अरे मित्रों, क्या तुमने इन मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अर्थात अब, किम अहम करोमि हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अहम करोमि अर्थात मैं क्या करता हूँ या क्या करूँगा। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यत उचितम तत्कर्तव्यम, मतलब कल देखेंगे, कल सुबह है जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे। कूर्मः अवदतो, कूर्मा ने कहा, मयुवम मतलब मैं भी वही करूँगा। तत् यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतामु, यथा अहम जिस प्रकार मैं अन्यम हृदम गच्छामि दूसरी जगह जा सकूं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदतो, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। आइए आगे देखें। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से धार्यताम मतलब धारण कर लेना या पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य यूयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठदंड मध्य मतलब लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब पकड़ कर उसको सहारा बनाकर यूयोः तुम दोनों के पक्षबलेन तुम दोनों के उड़ने की सहायता से सुखेन गमिष्यामि सुख से दूसरी जगह चला जाऊंगा। कछुए ने कहा कि एक डंडे को तुम दोनों अपनी चोंच से इधर उधर पकड़ लेना और उस डंडे को बीच से मैं पकड़ करके आसानी से तुम दोनों के साथ उड़कर दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाऊंगा। हंसौ कथयताम, हंसों ने कहा, संभवती एषः उपायः, क्या यह उपाय संभव है। संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र एकः यह अपायोपि अर्थात खतरा वर्तते है, यहाँ पर एक खतरा है, अर्थात हम करेंगे तो ऐसा लेकिन इसमें क्या है, एक खतरा है। अवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्यो जनाः किंचित वदिष्यति एव, अवाभ्याम मतलब हम दोनों के नियमानम ले जाते हुए त्वाम अवलोक्यो तुमको देख करके जनाः लोग किंचित वदिष्यति एव कुछ बोलेंगे।
मतलब जब हम तुम्हें आकाश मार्ग से ले जाएंगे तब लोग देख करके तुम्हें कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यति, यदि तुम उत्तरम दास्यति, तुम उत्तर देते हो या तुम उत्तर दोगे, तदा तब तब मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसो, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदतो, तत् वह श्रुत्वा सुन करके क्रोधित कूर्मः अवदतो, क्रोधित कूर्म कछुए ने कहा, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतो, अतः इसलिए मैं जिस प्रकार बोलता हूँ तथा युवाम कुरुतो, तुम दोनों वही करो। आइए आगे देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पौराः अपश्यम, इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लंबमानं मतलब लटका हुआ कूर्मम पौराः अपश्यम, कूर्मे को कछुए को पौराः अपश्यम, लोगों ने गोपालों ने देखा। पश्चात उसके बाद अधावन अवततो च, अधावन अर्थात उसके पीछे दौड़े, मतलब जब उन्होंने कछुए को डंडे में लटका हुआ देखा तो जो ग्वाल थे, जो पौर लोग थे, कछुए के पीछे दौड़े और कहा, अवदच्चा मतलब और कहा, हंसो हम हो महद आश्चर्यम, अरे देखो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। उन्होंने कहा देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद् इयं कूर्मः कथमपि निपतति तदा तत्रैव पक्वा खादिष्यामि। कश्चित वदति, किसी ने क्या कहा कि यदि कछुआ किसी प्रकार निपतति गिर जाता है, कथमपि किसी प्रकार निपतति गिर जाता है, तदा तब अत्रैव यहीं पर पक्वा खादिष्यामि, पका कर खाऊंगा। एक व्यक्ति ने क्या कहा कि यदि किसी प्रकार एक कछुआ गिर जाता है तो इसको यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदतो, दूसरे ने कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, उसने क्या कहा, सरस तीरे अर्थात सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे ले जाकर दग्ध्वा खादिष्यामि, पकाकर खाऊंगा। एक ने कहा कि अगर गिरेगा तो यहीं पर पका के खा लूँगा, और दूसरे ने क्या कहा, नहीं यहाँ नहीं, मैं इसको ले जाऊँगा सरोवर के किनारे पकाऊँगा फिर आराम से खाऊँगा। अन्यः अकथयते, दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, नहीं नहीं, मैं ना तो यहाँ खाऊँगा ना सरोवर के पास लेकर खाऊँगा, मैं क्या करूँ, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, इसको घर ले जाऊँगा फिर आराम से खाऊँगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, तेषां उन सब की वचनम श्रुत्वा, वचन को सुन करके, आवाज़ वाणी को सुन करके, कूर्मः क्रुद्धः जाता, कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृतो, मित्रों को दिया हुआ वचन को विस्मृतो भूल करके, सह अवदतो, उसने कहा, यूयम भस्मो खादतो, तुम सब राख खा लो। कछुआ गुस्सा हो जाता है और क्या बोलता है, तुम सब राख खा लो, मैं तो तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम जाओ और राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतति, उसी समय कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से भूमौ पतितः, धरती पर गिर जाता है। पौरे सह मारिति, जो लोग थे, जो ग्वाल थे, जो चरवाहे थे, क्या करते हैं, सह मारितः, उसे मार डालते हैं। एवं उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि कष्टाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात सुहृदा नाम, अर्थात जो हमारे हितैषी होते हैं, हित कामा नाम, उनकी हितकारी, वाक्यम अर्थात वाक्यों को, यो ना अभिनिंदति, जो व्यक्ति नहीं मानता है, अर्थात अपने हित की बातों को जो व्यक्ति नहीं मानता है, सह कूर्म, वह कछुए की तरह, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला,
काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, डंडे से गिर करके विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई हमारे हित की बात कर रहा है, उसकी बात को अगर हम नहीं मानते हैं तो वह व्यक्ति उसी कछुए के समान नष्ट हो जाता है जो डंडे से गिर करके नष्ट हो गया था। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इस पाठ को पढ़ा। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। सरह अर्थात सरोवर, तालाब। कूर्मः कछुआ, प्रतिवसति इसमें रहता था। धीवराह मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीनी मछली कछुआ आदि को मारयिष्यामः मारेंगे। मैवम ऐसा नहीं, हृदय तालाब को धार्यताम धारण करें। पक्षबलेन पंखों के बल से अपायः हानि नियमानम ले जाते हुए अवलोक्य देखकर अवलंबमानम लटकते हुए को उड्डीयते उड़ रहा है विस्मृत्यो भूलकर भस्म राख सुहृदाम मित्रों का केकी हित कामा नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का अभिनिंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता अथवा करती है। दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि वाला। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्दी इसके अभ्यासकार को भी हम दूसरे वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, पाठ को समझिए और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे स्टडी सर जी चैनल पर बने रहिए।